बीते शनिवार को प्रयागराज के महाकुंभ की सड़कों पर लगे ट्रैफिक जाम के बाद एक बार फिर शनिवार और रविवार आ चुका है, वीकेंड है और वीकेंड पर फिर एक बार भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। लेकिन इस संभावना को देखते हुए पुलिस भी तैयार है। प्रयागराज के तमाम पुलिस कमिश्नर फील्ड पर हैं और एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मैं इस समय पर इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है महाकुंभ के एक एक सड़क पर नजर रखी जा रही है कि कहां पर कितनी भीड़ है, कौन सा चौराहा चल रहा है, कौन सा चौराहा नहीं चल रहा है, कहां पर जो श्रद्धालु हैं वहां पर संगमनूर से लेकर के हर चौराहे पर नजर रखी जा रही है। और खुद एडीजी यहां पर मॉनिटर कर हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर सर है। सर, पिछले सैटरडे और संडे के बाद फिर सैटरडे संडे का चैलेंज कितना तैयार है? क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज्यादा 48 घंटे तक लगातार आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए। सर्वप्रथम हम लोगों ने आज लगभग 90 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे और गाड़ियां भी बहुत भारी संख्या में आई थी। लगभग 6 बजे तक 25,000 गाड़ियां आ चुकी थी और ये सभी मार्गों से आ रही थी। रीवा मार्ग से भी आ रही थी, बनारस मार्ग से भी आ रही थी, सरसों अंदावा होकर भी हो रही थी। तो पुलिस की पूरी तैयारी थी, लगभग एक सप्ताह से हम लोग तैयार कर रहे थे। उस तैयारी के संदर्भ में आज जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री तरुण गाबा साहब जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, श्री प्रेम गौतम साहब जो आईजी रेंज प्रयागराज हैं, वो सभी अलग अलग जगह पर औचक निरीक्षण कर ले गए। आईजी रेंज साहब जो है वो कौशाम्बी गए ताकि वो अपने लखनऊ रास्ते से कानपुर रास्ते को देख सके, कौशाम्बी रास्ते को देख सके और वहां पर उन्होंने ड्रोन से फुटेज भी लिया जिसमें पाया कि पूरी तरह से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है। हम स्वयं टिक्कर माफी गए और साथ में शास्त्री पुल देखे, झूसी रेलवे स्टेशन देखे, सरसों गए, अंदावा गए। इस तरह से हम 8 या 9 जगह जाके चेक किए। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और वो श्रद्धालुओं को फैसिलिटेट कर रहे थे। श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए उनको दिशा भी बता रहे थे कहाँ पे वो जाएं। कल की भी हमारी तैयारी इसी तरह से रहेगी कि सारे वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहेंगे और फील्ड में रह के जो है वो फोर्स को मोटिवेट करेंगे ताकि श्रद्धालुओं की पूरी सेवा हो सके। और इसी तरह से सैटरडे और संडे को जो है सारे वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रह के जो क्रूशियल पॉइंट्स है, जो हमारा प्रेशर पॉइंट्स हो, चाहे सरसों हो, चाहे अंदावा हो, चाहे टिक्कर माफी हो, चाहे शास्त्री पुल हो, चाहे हमारी नैनी पुल हो, चाहे हमारी पार्किंग्स हो, तो सभी पार्किंग्स पे जो है मॉनिटर करेंगे ताकि व्यवस्थित ढंग से और पूरी सुविधा जो हमारे श्रद्धालुओं को मिल सके और निर्विघ्न रूप से वो अमृत पान कर सके और स्नान कर सके। सैटरडे संडे को लेकर के लोग जो बाहरी शहर से, राज्यों से आते हैं, वो ट्रैफिक की बड़ी समस्या उनकी पार्किंग्स को लेकर के, जैसे आपने कहा कि 25,000 गाड़ियां रहीं, तो कैपेसिटी कितनी है? और अगर कल सैटरडे संडे में इस तरीके की स्थिति आती है तो उसके लिए कोई बी प्लान भी तैयार है? सर्वप्रथम जो 25,000 गाड़ियां थी सुबह 6 बजे की थी। अभी का डेटा अपलोड जब होगा तो फिर आपको बाकी डिटेल बताएंगे। तो कई गुना ज्यादा उससे गाड़ियां थी। टोटल गाड़ियां हम लोग जो अकोमोडेट कर सकते हैं पार्किंग के हिसाब से मेला के आसपास वो 5 लाख गाड़ियों का है, जिसमें से लगभग हम लोगों ने काफी बार जो है 1 सवा लाख गाड़ियां आई हैं। और उसमें जो हमारी पार्किंग के स्पेसेस हैं वो पार्किंग स्पेसेस में कंडक्ट को मैनेज करने के लिए काफी लोग लगाए गए हैं। वो लोग जो लगाए गए हैं वो काफी इसमें अभ्यस्त हो चुके हैं। उन्होंने 5 स्नान करा चुके हैं जिसमें 3 शाही स्नान था, उसमें भारी भीड़ आई थी और इसके अलावा टोटल 5 स्नान कराए। तो लगातार ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ और सीनियर ऑफिसर के सुपरविजन और उसके साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आखिरी जवान हैं वो पूरी तरह से कटिबद्ध है और मेहनत बहुत कर रहा है ताकि हमारे श्रद्धालु जो हैं उनको पूरी तरह से अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सके। इसी तरह उत्तर प्रदेश पीएससी के जवान, हमारे सीपीएमएफ के जवान, ये सभी तरह से मेहनत कर रहे हैं ताकि सभी को बहुत अच्छी से सुविधाएं दी जा सके। यही हमारी तैयारी है आने वाले शनिवार के लिए और रविवार के लिए। इसेंशियल कमोडिटीज के लिए जो गाड़ियां जो माल लेकर के आती हैं वो इसमें फंस जाती हैं और उसका इफेक्ट सीधे से एक नॉर्मल लाइफ पर पड़ने लगता है। एसेंशियल कमोडिटीज जो है उनको प्राथमिकताएं जाएंगी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विसेज को दी जाएगी, एम्बुलेंसेस को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, इसके साथ साथ जो है फायर इंजन्स को, फायर सर्विसेज के लोगों को, साथ में हमारे खाद्य सामग्री को, जो चावल ला रहे हैं, दाल ला रहे हैं, दूध सामग्री ला रहे हैं, उनको दवाइयां ला रहे हैं, उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी। साथ साथ ऐसे श्रद्धालु जिनकी बुकिंग जो है हमारे मेला एरिया में है उनको भी अपने गंतव्य स्थान तक जाने की अनुमति दी जाएगी। तो कहीं भी बैरियर पे सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया जा चुका है कि वो जो है सभी लोग को फैसिलिटेट करे। तो अब वो पूरी तरह से लगभग 1 महीना हो चुका है, तो अभ्यस्त हो चुके हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। और ये लगभग इतने दिन की ट्रेनिंग और अभ्यास के साथ जो है दिन पर दिन हम लोग अच्छा परिणाम सामने रख रहे हैं। जी, थैंक यू सर। ये एडीजी जोन
प्रयागराज भानु भास्कर, जिनका दावा है कि फील्ड में ऑफिसर्स तैनात हैं, जो सबसे पहला जो सिपाही है वो तक कितने दिनों से ड्यूटी करते हुए अभ्यस्त हो चुका है, किसी तरीके से भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। ये कंट्रोल रूम में आप पीछे देखिए कि एक एक चौराहे पर नजर रखी जा रही है। पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक देख रहे हैं, हर एक जगह पर देख रहे हैं, अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब शनिवार और रविवार का जो चैलेंज है उससे निपटना प्रयागराज पुलिस और कुंभ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आम लोगों को, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको स्नान हो, किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, अब यही एक सबसे बड़ी प्राथमिकता भी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।